चैप्टर नंबर 15 अबाउट वाटर। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वाटर के जो टाइप्स थे, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्ड वाटर, और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड देखे। और लास्ट वीडियो में आपने परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का एक मेथड देखा which was called by using washing soda, and this method is called using ion exchange method or using sodium zeolite। sodium zeolite क्या है जी? Sodium zeolite is a naturally occurring resin of sodium aluminum silicate which can also be prepared artificially। It is used for softening of water at domestic as well as industrial scale। कि ये आप इंडस्ट्री में भी यूज़ मेथड कर सकते हैं और डोमेस्टिक लेवल पर भी हो सकता है। अच्छा जी, हमने इसमें करना क्या है, लाइक जैसे आप कोई ड्रम जैसे आपने देखा हुआ है, तो ड्रम के अंदर उसका ये ट्रांसेक्शनल एरिया आप समझ लें ये, तो यहाँ पर आपने इसमें फिल किया हुआ है नेचुरली अकरिंग रेजिन ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये आपने इसमें रेजिन फिल किया हुआ है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। ये सोडियम है और साथ ही इसके ये जियोलाइट है, ठीक है। तो जब इसमें से हम वाटर पास करेंगे, वाटर में कौन से केमिकल्स हैं जो इसको हार्ड कर रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट एक उनमें से है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सपोज अगर सोडियम जियोलाइट है ये, और इसमें ये पानी जो पास हो रहा है उसमें कैल्शियम सल्फेट है, तो आयन विल एक्सचेंज। तो जो कैल्शियम आयन्स हैं दे विल रिप्लेस द सोडियम आयन्स। अब देखें ना, यहाँ पर सोडियम है, तो जब अब इसमें से वाटर हार्ड वाटर पास कर रहे हैं उसमें कैल्शियम दे, तो कैल्शियम ने रिप्लेस कर दिया सोडियम को। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होना है जी कि कैल्शियम आयन विल रिप्लेस ऑल द सोडियम आयन्स। देखें यहाँ नेक्स्ट में देखें कि सारे सोडियम आयन रिप्लेस्ड हो गए हैं कैल्शियम से। अब ये कैल्शियम जियोलाइट बन गया है, ठीक है। बचाए सोडियम जियोलाइट के, अब हमारे पास वो जो है आपके पास इक्विपमेंट, उसमें कैल्शियम जियोलाइट बन गया और वाटर जो है वो पास हो गया उसमें से। तो वाटर जो पास हो गया उसमें से ऑब्वियसली कैल्शियम यहाँ यूज़ हो गया, तो कैल्शियम तो नहीं उसमें वाटर में रहे ना, कैल्शियम सल्फेट तो नहीं रहे। अब वहाँ पर सोडियम सल्फेट वाटर में से पास हो रहे हैं। देखें ना, यहाँ पर सोडियम जियोलाइट फिल किया हुआ था हमने, पानी जो पास किया उसमें कैल्शियम सल्फेट था, तो ये आयन एक्सचेंज हुए, कैल्शियम ने यहाँ से उठ के सोडियम को रिप्लेस कर दिया और ये बन गया सोडियम सल्फेट और ये बन गया कैल्शियम जियोलाइट। तो जितना भी आपके पास अपरेटस में वो था सोडियम जियोलाइट, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम जियोलाइट, ओके। अब ये बन गया कैल्शियम जियोलाइट और ये मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा दूँ। ये देखें ना, पोरस मटेरियल है, बीड्स बने हुए हैं, ये रेजिन है। रेजिन क्या होता है? जेल लाइक मटेरियल है, ये प्लांट्स वगैरह से भी हासिल होता है नेचुरली, ओके। अब आपने देखा कि ये जो आपके पास यूज़ हो गया सारा सोडियम जियोलाइट, सोडियम रिप्लेस हो गया कैल्शियम के साथ, अब उसको हमने रीयूज़ भी तो करना है ना दोबारा भी। तो अब ये तो नहीं कि एक दफ़ा पानी आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर ले तो मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मज़ीद जो होना है उसको रिकवर करने के लिए, उसको रीयूज़ करने के लिए हम उसमें से थिक सोल्यूशन बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का वाटर में, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हम उसमें से पास करेंगे, ये आपको पिछली पिक्चर में देखें ना। अब यहाँ से हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन पास करेंगे तो सोडियम आयन रिप्लेस कर देंगे कैल्शियम को दोबारा से और हम इसको रीयूज़ कर लेंगे, ठीक है। वही जो हमने काम पहले हमने सोडियम जियोलाइट था वो कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो गया, अब हम कैल्शियम जियोलाइट को वापस सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन दिस वे वी कैन गेट बैक द केमिकल्स लाइक सोडियम जियोलाइट हमें पास दोबारा से आ गया ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। इंटरेस्टिंग मेथड है, आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।